ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर अब। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना। तो उसके बाद अपन ने देखा था श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कोई सर्टेन इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ये सब चीजें अपन ने पिछले क्लास में देखी थी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6। Card is drawn at random from an ordinary pack of 52 playing cards. State the number of elements in the sample space if consideration of suits consideration of suits is not taken into account. मतलब consideration of suits is not taken into account. Suits मतलब क्या होता है? अभी कार्ड्स है 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें क्या होता है? आधे जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, आधे जो होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं। रेड में 13 आते हैं, 13 आते हैं हार्ट्स एंड 13 आते हैं डायमंड्स। इसमें फिर से 13 आते हैं स्पेड्स और 13 आते हैं क्लब्स। ओके तो ये 52 प्लेइंग कार्ड्स है। ओके नाउ इफ सूट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? कौन से सूट से उठाया है इसका इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें। इन जनरल 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड उठाया, 52 कार्ड्स है मेरे पास, उसमें से एक कार्ड उठाया, दैट्स इट। ओके सो फर्स्ट so a card is drawn from 52 playing cards. सैंपल स्पेस लिखना है ना हम लोगों को, है ना। स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दैट इज द क्वेश्चन। स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो 52C1 कितना आएगा फिर? ये 52 upon 1 factorial, so it is what 52. ओके अब सेकंड क्वेश्चन जो है उन्होंने बोला है सूट्स आर टेकन इनटू अकाउंट। पहले तो उसका मीनिंग समझो। सूट्स आर टेकन इनटू अकाउंट मतलब, सूट्स आर टेकन इनटू अकाउंट मतलब जो एक कार्ड ड्रॉ किया है वो स्पेड से भी हो सकता है, क्लब से भी हो सकता है, हार्ट से भी हो सकता है, डायमंड से भी हो सकता है ना। स्पेड और क्लब और हार्ट और डायमंड और है सब कुछ, है ना। स्पेड या फिर क्लब या फिर हार्ट या फिर डायमंड। ओके तो या फिर बोल रही हूं मैं, उसका मीनिंग क्या हो गया? 13C1 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 वो स्पेड्स में से आ सकता है, क्लब्स में से आ सकता है, हार्ट्स में से आ सकता है, डायमंड्स में से आ सकता है ना। वो जो एक कार्ड है सूट्स आर टेकन इनटू अकाउंट मतलब दैट वन कार्ड इज फ्रॉम स्पेड्स और फॉर क्लब्स और फ्रॉम हार्ट्स और फ्रॉम डायमंड्स। सो हाउ मच इज दिस? 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस हो गया ना, 4 13 हो गए, आया ये 52। कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। एनी इश्यूज इन दिस? कुछ डाउट? बोलो फटाफट। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि सूट्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। सूट मतलब देखो 13 स्पेड है ना तो वो एक सूट हो गया, 13 क्लब है ना तो वो एक सूट हो गया, 13 डायमंड्स मतलब एक सूट हो गया, 13 हार्ट्स मतलब एक सूट हो गया। मतलब टोटल कितने सूट्स है अपने पास? 4 सूट्स है। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? मानसी तो सूट्स आर टेकन इनटू अकाउंट, इसका मतलब वो जो एक कार्ड है वो कहां कहां से ड्रॉ किया? एक तो स्पेड से, क्लब से, डायमंड से
या फिर हार्ट से। अंडरस्टूड और नॉट? सूट्स का मीनिंग समझ में आया? सूट्स मतलब क्या है एग्जैक्टली? ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो फटाफट। Box 1 contains 3 red, 2 blue marbles, while box 2 contains 2 red um, and 4 blue marbles. If fair coin is tossed, if coin turns up head, marble is chosen from box 1. If it turns tail, it is chosen from box 2. Can you tell me the answer? दो बॉक्सेस है अपने पास, ठीक है? सिनारियो बता देती हूँ, आंसर बताने की कोशिश करो। बॉक्स 1 है अपने पास, इसमें क्या क्या है? 3 red, 2 blue marbles. 3 red is what? And blue is what? Okay. Box 2 में क्या है? 2 red and 4 blue. Okay. 2 red मतलब R21, R22. 4 blue मतलब B21, B22, B23, B24. चलो बताओ फिर मुझे इसका आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, सिर्फ पूरा आंसर टाइप मत करते बैठो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं तुम्हारी तरफ से, वो बताओ। वेरी गुड। देखते कितने आते हैं फिर एलिमेंट्स। उन्होंने क्या बोला है? अगर कॉइन पे हेड आता है तो मार्बल इज चोजन फ्रॉम बॉक्स 1। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या होगा फिर? अगर मार्बल पे हेड आता है तो सॉरी, अगर कॉइन पे हेड आता है तो इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1, है ना? तो हेड आया R11, हेड आया R12, हेड आया R13, हेड आया B11, हेड आया B12। और अगर टेल आया तो दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 2, R21, R22, B21, B22,
B23, B24. Done. ओके अगर हेड आया तो इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1, टेल आया तो इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 2. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? सो कितने आए फिर एलिमेंट्स? 1 2 3, यहाँ पे कितने? 5 और यहाँ पे 6, मतलब टोटल हो गए 11. वेरी गुड. Question number 8. Consider an experiment of drawing 2 cards at random from a bag containing 4 cards. Okay, हमें क्या करना है? 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं. Okay, 2 cards are drawn. And cards कौन से हैं? Cards are marked as 5, 6, 7 and 8. Find the sample space if cards are drawn with replacement. First is with replacement. Okay, with replacement मतलब देखो बैग है यहाँ पे, कार्ड पे 5, 8 है ना. पहला कार्ड ड्रॉ किया, फिर से रख दिया, है ना. पहला कार्ड ड्रॉ किया, दूसरा कार्ड ड्रॉ किया, फिर से रख दिया. ओके मतलब कार्ड्स जो है वो 1 बाय 1 ड्रॉ हो रहे हैं. कार्ड्स कैसे ड्रॉ हो रहे हैं? 1 बाय 1 ड्रॉ हो रहे हैं. तो एक बात मुझे बताओ, अगर पहले विड्रॉल में मैंने 5 का कार्ड निकाला और फिर से रख दिया, ये हो गया पहला विड्रॉल. तो दूसरे विड्रॉल में फिर से 5 का कार्ड आ सकता है. एम आई राइट? पहले विड्रॉल में मैंने 5 का कार्ड लिया और रख दिया फिर से अंदर, बिकॉज इट इज विथ रिप्लेसमेंट. विथ रिप्लेसमेंट मतलब तुम कार्ड निकाल के फिर से बॉक्स में रख रहे हो. ओके सो कार्ड निकाल के मैंने देखा इट इज ऑफ 5 नंबर एंड फिर से बॉक्स में रख दिया. फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ किया मैंने और उसको फिर से बॉक्स में रख दिया. ओके तो पहले विड्रॉल में अगर 5 आता है तो देयर इज ए चांस दैट दूसरे विड्रॉल में भी 5 आएगा, है ना. तो सैंपल स्पेस क्या बन गया फिर? सैंपल स्पेस 5, 5, 6, 7, 5, 8, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 8. Next 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8 है ना. ये 8, 8 इसी वजह से पॉसिबल है कि अपन कार्ड उठा रहे फिर से रख रहे. इस वजह से फर्स्ट विड्रॉल में 8 आया, दूसरे विड्रॉल में फिर से 8 आ सकता है. दैट इज विथ रिप्लेसमेंट. अब विदाउट रिप्लेसमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो? विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो क्या? यस
विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग है कार्ड निकाल के बाहर रख दिया और फिर दूसरा कार्ड निकाला, ये उसका मीनिंग है। हम ये पहले विड्रॉल में जो भी कार्ड आ रहा है उसको वापस नहीं रख रहे अपन, उसको वापस नहीं रख रहे अपन। पहले विड्रॉल में कार्ड आया, दूसरे विड्रॉल में अलग कार्ड आएगा, फिर से 5 नहीं आ सकता क्योंकि अपन ने 5 को बाहर रखा है। तो बता सकते हो कितने आएंगे एलिमेंट्स? यस, 12 आ रहा है। ओके, देखते हैं, है ना। सैंपल स्पेस विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले विड्रॉल में 5,6 आया, दूसरे विड्रॉल में 5,7 आया, तीसरे विड्रॉल में 5,8 आया, नेक्स्ट विड्रॉल में 6,5 आया, मतलब 6, पहले विड्रॉल में 6 आया, दूसरे विड्रॉल में 5 आया, 7, 8, 7,5, 7,6, 7,8, 8,5, 8,6, 8,7। कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड मैथ्स। समझ में आई बात? तो ये पूरे एक्सरसाइज में अपन ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस लिखे और कुछ नहीं किया है। ओके, जस्ट वी हैव रिटन दी सैंपल स्पेस और कुछ नहीं किया है अपन। ओके, अब लगाएंगे अपन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट? यस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी? Number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So probability of any event is what? Number of favorable outcomes upon total number of outcomes. तो इसको अगर तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में लिखना है तो इट इज P of A इक्वल टू N of A upon N of S. Probability of event A is equal to number of elements in event A upon number of elements in sample space. Okay, so this is your probability. Next, आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 7.2। इजी है, बेसिक है, मतलब जो हम लोगों ने किया ना अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक जो भी करते थे वो है एक्सरसाइज 7.2। चलो, एग्जाम्पल 1, a fair die is thrown 2 times. ओके, अब इसमें से मैं कुछ ही क्वेश्चंस लेने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस और सिंपल भी है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस 12, सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस 16, सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस एटलीस्ट 10, sum of numbers on upper faces 4, first throw gives odd number and second throw gives multiple of 3, both times the die shows same number. Now I am going to take question number C. बाकी आसान है, तुम लोग कर लोगे। ओके, सी इज व्हाट, मतलब सभी आसान है बट कुछ क्वेश्चंस तो अपन को क्लास में करने पड़ेंगे ना। सम ऑफ द नंबर्स ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10, is what? एटलीस्ट 10। तो पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, बार बार मत लिखो, एक ही इसके लिए लिख लेना। ओके, क्या है फिर 1,1 2। फेयर die is thrown 2 times ना, तो सैंपल स्पेस आएगा 36, n of s is 36। 1,1 1,2 1,3 1,4 5 6 2,1
क्या इसमें ओके, सो n of s is what 36. अब हमें क्या चाहिए? yes, what we want, sum of numbers on upper face is at least 10. हाँ, sum should be at least 10, मतलब 10 से ज्यादा sum भी चलेगा, 10 या फिर 10 से ज्यादा. ओके, तो yes, इसको इवेंट a मान लेते हैं. तो a में क्या क्या आएगा फिर? sum of numbers on upper face is what at least 10 ना, तो पहले 10 वाले ढूंढते हैं. 4,6, 6,4, 5,5. ठीक है, अब एटलीस्ट 10 मतलब 10 या फिर 10 से ज्यादा, तो 11 भी चलेगा. तो 6,5, 5,6, 12 भी चलेगा. 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकता सम, है ना. तो n ऑफ a कितना आया फिर? 1 2 3 4 5 6. तो p ऑफ a कितना आया? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, which is equal to 6 upon 36, which is what 1/6. ओके, तो यस, नेक्स्ट बताओ फिर मुझे आंसर. E. The first throw gives an odd number and second throw gives multiple of 3. Second throw gives what? Multiple of 3. कोशिश करो, मुझे आंसर बताओ फाइनल. वन बाय सिक्स आ रहा है. सिर्फ मानसी आंसर देती है क्या सबके बदले में? बाकी लोगों को आंसर नहीं देना है क्या? No need to find A union B. Ovi, why are you getting confused? कुछ नहीं करना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है चीजों को. इसको A इवेंट लेते हैं, है ना, और हमें क्या चाहिए? यस, पहले थ्रो में ऑड नंबर, दूसरे थ्रो में मल्टीपल ऑफ 3, है ना. पहले थ्रो में ऑड नंबर और दूसरे थ्रो में मल्टीपल ऑफ 3. मतलब क्या है? ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके 1 3 5, है ना, ये होते हैं ऑड नंबर. तो वो 1 3 5 के साथ क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, है ना. तो मल्टीपल ऑफ 3, 1 के साथ ये आया, 1 के साथ ये आया, है ना. अब दूसरा ऑड नंबर कौन सा है अपना? 3. 3 के साथ भी मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए.
तो 3 के साथ 3 आया, 3 के साथ 6 आया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5, 5 के साथ कौन आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। डन, इतने होंगे। क्या क्या है फिर अपने पास, 1,3, 1,6, 3,3, 3,6, 5,3, 5,6. Done. So n of a is how much, 6, है ना। तो p of a कितना हो गया, n of a upon n of s, which is 6 upon 36, which is 1 upon 6. Done. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा p of a, which is 1 by 6. All right. Okay, समझ में आ रही बात, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। ओवी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ओके, तो नेक्स्ट एफ, क्या बोला उन्होंने, बोथ टाइम डाई शोज सेम नंबर, ए इवेंट, बोथ द टाइम्स डाई शोज सेम नंबर। ओके, चलो बताओ फिर जल्दी कितना आता है। आ रहा आंसर, डबलेट, यस। डबलेट बोलते हैं उसको। तो ए में क्या क्या आएगा फिर, शो सेम नंबर अगेन एंड अगेन ना। तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Okay, so what is n of a then? What is n of a? 6. What is p of a? N of a upon n of s, which is 6 upon 36, which is 1 by 6. Okay, any doubt in this?
यस, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूरा सॉल्व करूंगी। ओके, एग्जाम्पल 2 जो है मैं पूरा सॉल्व करूंगी अभी। एग्जाम्पल 3 जो है दैट यू हैव टू डू एज ए होमवर्क, बिकॉज एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ 4 कार्ड्स के जगह पे वहां पे 3 कार्ड्स 4 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, सॉरी 2 कार्ड्स के जगह पे वहां पे 4 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। चलो बढ़े फिर आगे। एक बार फिर से सब क्लासिफिकेशन बता देती हूँ मैं कार्ड्स का। 52 कार्ड्स है अपने पास। 52 कार्ड्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। ये 26 रेड कार्ड्स भी 2 तरीके के होते हैं, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स। उसके बाद 26 ब्लैक कार्ड्स भी 2 तरीके के होते हैं, 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स। ओके, अब ये हर एक, ये क्या होता है, ये 4 सूट्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, 4 सूट्स। और हर एक सूट में एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा और एक एस होगा, है ना। हर एक सूट में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस। ओके, ये 13 में से रहते हैं, ये 13 में से 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस। ये 13 में से 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस। ये 13 में से अलग से 4 कार्ड्स नहीं रहते, ये 13 में से ही वो 4 रहते हैं। दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन, है ना, सबको पता है ये क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ कंपल्शन है, कुछ कंडीशन है? नो, देयर इज नो कंडीशन। ओके, देयर इज नो कंडीशन on withdrawal of what? 2 cards. So that would be your sample space, है ना। sample space मतलब क्या है, 2 cards withdraw किए तो कुछ भी हो सकते हैं वो। so there are all possibilities are included in what? sample space. or all possibilities are included in what? sample space. okay, so yes, n of s क्या हो जाएगा फिर? 52c2, 52 में से 2 उठाए। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 52 इंटू 51 अपॉन 2 फैक्टोरियल। कितना आया फिर ये? 52 इंटू 51 अपॉन 2, इट कम्स आउट टू बी 26 इंटू 51। कितना आता है ये मल्टीप्लीकेशन? ओके, कैलकुलेट मत करो, बाद में कैंसिलेशन हो जाएंगे। ओके, डोंट कैलकुलेट इट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। पहला अब क्या पूछा उन्होंने? बोथ आर ब्लैक कार्ड्स, बोथ आर ब्लैक कार्ड्स। ये है तुम्हारा इवेंट ए। अब मुझे बताओ एन ऑफ ए क्या होगा? ब्लैक कार्ड्स ना, तो ब्लैक कार्ड्स है कितने अपने पास? 26 ब्लैक कार्ड्स है। तो अगर मुझे ब्लैक कार्ड्स चाहिए तो मैंने जो 2 कार्ड्स उठाए हैं वो मैंने कहां से उठाने चाहिए? 26 में से उठाने चाहिए, है ना। सो क्या हो जाएगा फिर इसका फेवरेबल आउटकम? 26c2। समझ में आ रही बात? ओके, 26c2। इनफैक्ट इसको ना कैलकुलेट ही मत करो, मैं तो बोलती हूँ, मतलब ये ऐसे ही रखो, कैंसिल हो जाएगा बाद में। ओके, n of a is what? 26c2। क्यों c2? बिकॉज 2 कार्ड्स अपन ने उठाए हैं एंड व्हाट दे वांट बोथ द कार्ड्स टू बी ब्लैक। ओके,
they want both the cards to be black. Okay, तो yes, P of A क्या हो जाएगा फिर? N of A upon N of S, 26C2 upon 52C2 क्या हो जाएगा? 26 into 25 upon 2 factorial, 52 into 51 upon 2 factorial. So this and this will go. So 26 into 25 upon 52 into 51. 26 ones are 26 twos are. कितना आया फिर ये? 25 upon 102. Okay, no need to calculate it further. No need to calculate it further. Okay, don't go for further calculation. It is not at all needed. All right. Okay. Next. अगला क्वेश्चन क्या है? Both are diamonds. Both are what? Diamonds. बता पाओगे? बता पाओगे? N of A तो बता पाओगे? N of A क्या होगा? Both are diamonds ना? How many diamonds are there? There are 13 diamonds. है ना? There are how many diamonds? There are 13 diamonds. Okay, 13 diamonds are there. So 13 में से हमें कितने को उठाना है? 2 को उठाना है. Both are diamonds ऐसे बोला है ना उन्होंने? Both are diamond ऐसे बोला है उन्होंने. So 13C2. अब क्या हो जाएगा? P of A, N of A upon N of S. 13C2 upon 52C2. 13 into 12 upon 2 factorial. 52 into 51 upon 2 factorial. Okay, तो क्या आया फिर ये? 13 into 12, 52 into 51. 13 ones are, 13 fours are, 4 ones are, 4 threes are. 3 upon 51 ये भी सॉल्व होगा ना? 3 ones are, 3 ones are, 3 sevens are. 1/17 is the answer. Yes, any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? Both are diamonds में? Any doubt in both are diamonds? Any doubt in both are diamonds वाला situation? चलो आगे. Both are ace cards. बताओ. फाइनल आंसर बताओ. अब फाइनल आंसर बताओ. Both are ace cards. हाँ, ओके. पहला आंसर मानसी ने दिया है. इट इज ऑल राइट. वेरी गुड. करेक्ट. ओवी का आंसर भी सही है.
ओके, बोथ आर एस कार्ड्स, हाउ मेनी एस आर देयर, कितने एसेस होते हैं पूरे पैक में? 4 एसेस होते हैं ना, 1 2 3 एंड 4, 4 एसेस होते हैं अपने कार्ड में, पैक में। तो यस, क्या हो जाएगा फिर? एन ऑफ ए, बोथ आर एस कार्ड्स, मतलब वो जो दोनों के दोनों जो उठा रहे हैं अपन, वो दोनों के दोनों कहां से उठने चाहिए? एसेस में से उठने चाहिए। कहां से उठने चाहिए? वो एसेस में से उठने चाहिए। ओके, अब एन ऑफ एस, पी ऑफ ए क्या हो जाएगा फिर? n of a upon n of s. n of a is what? 4c2. n of s is what? 52c2, है ना? तो 4c2 कितना हो जाएगा? 4 into 3 upon 2 factorial. 52c2 कितना हो जाएगा? 52 into 51 upon 2 factorial. How much is this? 4 into 3 upon 52 into 51. This is 3 upon 17. 12 upon 13. This is 1 upon 51. Okay, this is your answer of C. Both are face cards. फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 1 क्वीन, या फिर आई वुड से 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक। इसे टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12 फेस कार्ड्स, है ना? 12 फेस कार्ड्स। तो हमें क्या चाहिए? एन ऑफ ए। एन ऑफ ए इज व्हाट? बोथ आर फेस कार्ड्स, मतलब जो भी दो उठा रहे हैं वो फेस कार्ड्स में से ही उठने चाहिए। 12c2, है ना? तो P ऑफ A क्या हो जाएगा फिर? P ऑफ A इज व्हाट? N ऑफ A अपॉन N ऑफ S. So 12c2 upon 52c2. 12c2 is what? 12 into 11 upon 2 factorial. 52c2 is what? 52 into 51 upon 2 factorial. So 12 into 11 upon 52 into 51. So 4 3s are 4 1s are 4 3s are 3 1s are 3 17s are. So कितना है फिर ये P of A? 11 upon 221. Okay, 11 upon what? 221. All right, any doubt? Yes, got it. Done. All right, okay, चले फिर आगे। E. One is spade, other is non-spade. One is spade and other is non-spade. अब ये कैसे होगा? One is spade. कितने spades है अपने पास? How many spades are there? There are 13 spades. There are how many spades? There are 13 spades, है ना? तो एक जो है वो spade होना चाहिए, कोई भी एक, 13c1, है ना? एक जो है वो क्या होना चाहिए? Spade होना चाहिए। तो how many spades are there? 13. And how many non-spades are there? 52 minus 13, which is 39. These are non-spades. तो एक जो है वो स्पेड होना चाहिए, दूसरा जो है वो नॉन स्पेड होना चाहिए। 39c1. ओके, तो कितना है फिर ये? 13 into 39. रहने दो ऐसे, बाद में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है? तो P ऑफ A क्या हो जाएगा? N ऑफ A अपॉन N ऑफ S. तो कितना आएगा फिर ये? 13 into 39 अपॉन 52c2. सही है ना? 13, वन इज स्पेड, अदर इज नॉन स्पेड। तो एक स्पेड है, दूसरा नॉन स्पेड है,
तो एक स्पेड जो है वो कहाँ से आएगा, 13 में से आएगा, और जो नॉन स्पेड है वो कहाँ से आएगा, 39 में से आएगा, क्योंकि नॉन स्पेड मतलब स्पेड्स को छोड़ के। तो कितने बचते हैं, 39 बचते हैं। तो कितना आया, 13 इंटू 39 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो कितना आया, 13 इंटू 39 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 13 1 जा 34 जा 4 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 2 जा, है ना। Then this is what, so 13 upon 34. देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, कुछ प्रॉब्लम है क्या बोलो। एंड अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन ट्राई करो। क्या था इसका आंसर, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, both the cards are from same suit. There are lot many possibilities. कितने सूट्स है अपने पास, अपने पास टोटल 4 सूट्स है ना, अपने पास टोटल कितने सूट्स है, 4 सूट्स है ना। तो क्या क्या होगा फिर, एन ऑफ ए में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों के दोनों कार्ड हार्ट में से आए, मान के चलो सेम सूट ना, बोथ ऑफ देम शुड बी फ्रॉम सेम सूट। तो हमारे पास सेम सूट में से आने के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, वो कहाँ से आया, हार्ट्स में से आया, या फिर वो दोनों के दोनों कहाँ से आए, डायमंड्स में से आए, या फिर वो दोनों के दोनों आए स्पेड्स में से, या फिर वो दोनों के दोनों आए क्लब्स में से, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, एन ऑफ ए इज 4 into 13c2. ओके, P of A is n of A upon n of S. So 4 into 13c2 upon 52c2. Okay. So 4 into 13, 52 ना। ना फिर ये 3 4 जा 3 17 ओवी मिस्टेक किया तुमने, छोटा सा। सेम सूट मतलब वो कोई भी सूट हो सकता है ना। इट कैन बी हार्ट्स वाला सूट, इट कैन बी डायमंड्स वाला सूट, इट कैन बी योर स्पेड्स वाला सूट, और इट कैन बी क्लब्स वाला सूट। ओके, तूने एक ही सूट लिया है कोई तो भी, इस वजह से तेरा 1/17 आया। ओके, both are from both are from same denominations. Both are from same denominations.
यस, डिनोमिनेशन का मतलब क्या है? यस, डिनोमिनेशन का मतलब क्या है? पता है डिनोमिनेशन का मतलब? यस, डिनोमिनेशन का मतलब क्या है, बोलो जल्दी। डिनोमिनेशन का मतलब होता है वो जो चार है ना, चार अलग अलग चाहिए अपन को बेसिकली। ओके, मतलब जो तुम्हारे पैक्स है, मतलब सी बोथ आर फ्रॉम सेम डिनोमिनेशंस। मतलब कैसे होता है, जैसे मान के चलो अपने पास चार सूट्स हैं, ठीक है? चार सूट में ईच इज हैविंग 13 डिनोमिनेशंस। चार सूट्स में each suit has what, each suit has what, 13 denomination. Okay, each suit has how many denominations? 13 denominations. तो yes, तो हर एक डिनोमिनेशन से बोथ आर ऑफ सेम डिनोमिनेशंस ना, तो मतलब जो दोनों कार्ड्स अपन विड्रॉ कर रहे हैं दे शुड बी फ्रॉम सेम डिनोमिनेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, देखो सो इसका मतलब हुआ 13C4 प्लस 13C4, सॉरी 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 सी, डिनोमिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग अगर तुम्हें देखना है ना, तो देखो ये होता है ना यार, ऐसे वो लीफ वगैरह होता है उसमें, फिर मतलब देर आर फोर सूट्स है ना, इन डेक ऑफ कार्ड देर आर फोर सूट्स एंड ईच हैज 13 डिनोमिनेशन। 13 डिनोमिनेशन मतलब एक जो है वो एक सूट में 13 डिनोमिनेशन है, दूसरे सूट में 13 डिनोमिनेशन है, तीसरे सूट में 13 डिनोमिनेशन है, एंड नेक्स्ट सूट में भी 13 डिनोमिनेशन है। ऐसे अभी मान के चलो ये हो गया हार्ट, ये हो गया डायमंड, ये हो गया तुम्हारा स्पेड एंड क्लब, है ना? ऐसे कुछ तो होता है। तो यस, देर आर फोर सूट्स, है ना? एंड उन्होंने क्या बोला है, फोर सूट्स आर देयर एंड ईच four suits in four suits each in 13 denominations. Okay, there are four suits each in 13 denominations. There are four suits: suit 1, suit 2, suit 3, suit 4. ठीक है? अब सपोज मैंने बोला चार में से ये हो गया एक डिनोमिनेशन, ये जो है ना ये एक डिनोमिनेशन, मतलब यहाँ का एक कार्ड, यहाँ का एक कार्ड, यहाँ का एक कार्ड, यहाँ का एक कार्ड। ओके,
ये हो गया एक डिनोमिनेशन ऐसा। उसके बाद 1 2 3 4 एक डिनोमिनेशन, उसके बाद 1 2 3 4 एक डिनोमिनेशन। तो एक डिनोमिनेशन से 2 कार्ड आने चाहिए, और ऐसे कितने डिनोमिनेशन से अपने पास? 13 डिनोमिनेशन से। ये उसका मतलब, ये जो एक ग्रुप होता है ना, एक स्पेड क्लब हार्ट एंड डायमंड का, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में क्या आएगा? ये चारों चारों कौन कौन है? हार्ट, स्पेड, क्लब एंड डायमंड। ओके, तो ये एक डिनोमिनेशन हो गया। तो ये सेम डिनोमिनेशन हो गया, और ऐसे कितने हैं अपने पास? 13 डिनोमिनेशन है। ठीक है, तो 4C2 इंटू 13, ये हो गया तुम्हारा एन ऑफ ए, ये हो गया तुम्हारा एन ऑफ ए। ओके, मतलब ये जो एक डिनोमिनेशन है इसमें से 2 आने चाहिए, और ऐसे कितने अपने पास? 13 है ना, 13 है ना एक इसमें। ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे? बेसिकली 13 ग्रुप्स बनेंगे, है ना। सो इट्स 13 इंटू 4C2। सो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा फिर? पी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन 13 इंटू 4C2 अपॉन ऐसा। ऑल राइट, ओके, सो ये कैलकुलेशन करो, इट शुड गिव यू 1/17। ऑल राइट, ओके, सो डिनोमिनेशन का मीनिंग समझ लो कि वो ग्रुप्स बना रहे हैं अलग अलग कार्ड्स के। ऑल राइट, ओके, so let's stop here, we'll continue in next class tomorrow, नहीं, day after tomorrow.